चलिए, तो सुहान जी का क्वेश्चन हमारे लिए अब हम आपके लिए लेकर आते हैं। एज है इनकी 32। बंधन के स्मॉल कैप में 7,500 की सिप कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 7,000 की सिप चल रही है। जियो के ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप में 5,000 की सिप चल रही है। और साथ ही में ईडलवाइज यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड में 4,500, मोतीलाल के लार्ज एंड मिड कैप में 5,000, कोटक के मल्टी कैप में 5,000। तो इन ऑल जो है सुहान जी 34,000 की सिप कर रहे हैं। 20 साल तक निवेश करने का इरादा रखते हैं और 3 करोड़ पर पहुंचना चाहते हैं। आपको क्या लग रहा है कि ऐसा हो सकता है क्या कि क्योंकि समय तो 20 साल का देने वाले हैं सोहन, तो समय अच्छा खासा है। 34,000 की सिप कर रहे हैं। स्टेप अप के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है, पर अगर 20 साल का नजरिया है तो मैं मान के चल रही हूँ कि पैसे तो बढ़ेंगे, कमाई बढ़ेगी तो इसको इंक्रीज भी करते रहेंगे। पर पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है आपको? क्या मैं कुछ रिपीट करूं विकास आपके लिए? वैसे सारी स्कीम्स आपके सामने दिख रही हैं, आप चाहते हैं मैं फिर से रिपीट करूं? नहीं प्रियंका जी, क्वाइट विजिबल है। और अगेन, हालांकि इनका मिड कैप और स्मॉल कैप में ही 34,000 के सामने देखेंगे तो 14,500 का जो है वो इनका मिड और स्मॉल कैप में निवेश चला गया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप, तो उसमें भी मिड कैप का एक्सपोजर है। फिर उसके अलावा अगर आप देखेंगे फ्लेक्सी कैप फंड इन्होंने लिया हुआ, तो फ्लेक्सी कैप में भी फंड मैनेजर कुछ ना कुछ जो है मिड और स्मॉल लेते ही है। और एक इनका जो है ओवरसीज फंड है जो टैक्टिकल बेट इन्होंने लिया हुआ है। ओवरऑल मुझे लगता है पोर्टफोलियो बहुत अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है और 20 इयर्स का टाइम होराइजन है। तो अगेन मुझे कोई बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं हो रहा कि इनको अपना मिड कैप स्मॉल कैप बहुत ज़ोरों से कट डाउन कर देना चाहिए। बट इनको इस चीज़ का नॉलेज होनी चाहिए कि पोर्टफोलियो का जो बेंट है या आप ओरिएंटेशन है वो थोड़ा मिड और स्मॉल की तरफ ज़्यादा है, स्पेशली मिड कैप की तरफ थोड़ा ज़्यादा है। बट गोइंग बाय हिज एज और टाइम होराइजन, तो ये एग्रेसिव थोड़ा सा रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया कि पोर्टफोलियो में अभी तो आप 34,000 कर रहे हैं, एज आपकी अभी कम है। आने वाले समय में जैसे जैसे आपके इन्फ्लोज बढ़ेंगे और ये अपना अगर सिप अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो पोर्टफोलियो बहुत मतलब जो इनका टारगेट है बहुत अच्छे से अचीव हो जाएगा। आज की डेट में भी प्रियंका जी, अगर मैं स्टेप अप या कुछ भी फैक्टरिंग नहीं करता हूँ और पोर्टफोलियो यील्ड 12% की अगर एजम्पशन से भी करता हूँ, तो भी ये 3 करोड़ 12 लाख के आसपास इनका पोर्टफोलियो पहुंच जाएगा। और आई एम श्योर ये इस महीने से शुरू नहीं कर रहे, कुछ इन्होंने पहले से भी शुरू कर दिया है। तो टारगेट पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही है कि जितना अगर सिप अमाउंट बढ़ाते जाएंगे उतना आपके पोर्टफोलियो की यील्ड बढ़ जाएगी। और आज क्योंकि प्रियंका जी हम बात एसेट एलोकेशन की कर रहे हैं, इन्होंने देखिए एक अच्छी वेल डाइवर्सिफाइड बुक क्रिएट करना शुरू कर दी हुई है। टैक्टिकल बेट में इन्होंने यूएस मार्केट्स का एक्सपोजर लिया हुआ है। अगर ये चाहें तो जैसे हमने बात की आज बाकी एसेट क्लास की, तो वाई नॉट कि एक छोटा अगर इन्होंने गोल्ड सिल्वर में निवेश अभी तक नहीं किया, तो एक तो घबराने की बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो गोल्ड सिल्वर भाग गया है तो अब मेरी जो गाड़ी छूट गई है, क्योंकि 20 साल का टाइम होराइजन है। आप अगर इसको बिल्ड करना शुरू करेंगे, आजकल बहुत सारे फंड हाउसेज ने गोल्ड सिल्वर कंबाइन करके एक सिंगल फंड में ही एक्सपोजर दे दिया हुआ है। लाइक मेरे एसेट का गोल्ड सिल्वर पैसिव फंड ऑफ फंड, या मोतीलाल ओसवाल का गोल्ड सिल्वर पैसिव फंड ऑफ फंड, ईडलवाइज का भी है। तो इस तरीके से क्या है, कोई भी एक फंड में आप जो है एक सिप बाद में जब भी आपको समय लगे, जब थोड़ा लगे कि गोल्ड सिल्वर करेक्ट हुआ हो या जब आपसे कंफर्टेबल हो, तो एक सिप उसमें भी कर दीजिए। तो एसेट एलोकेशन के हिसाब से आपका क्या होगा, इंडियन इक्विटीज में भी निवेश हो गया, आपका यूएस में भी निवेश हो गया जैसे ओवरसीज मार्केट्स का, फिर आपका गोल्ड सिल्वर भी हो जाएगा। तो आपकी 3 एसेट क्लास जो है वो कवर हो गई इसमें। और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, फिर आप कभी रियल एस्टेट का थ्रू इनविट्स या रीट्स या डायरेक्ट निवेश भी जो होता है आपका प्रॉपर्टी में आप कर सकते हैं एज ए पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। ओके, सो गोल्ड एंड सिल्वर एक अच्छा एडिशन हो सकता है, उसको ऐड कीजिए। विकास, आपके एक फैन जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं आपका एक्सप्लेनेशन उनको बहुत अच्छा लग रहा है। जोहाना जिंद 2954, विकास पुरी सर इज बेस्ट इन एक्सप्लेनिंग प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ फंड्स। सो कॉम्प्लीमेंट्स टू यू विकास, इसीलिए मुझे भी थैंक यू। आपके साथ शो करने में बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो हमने आपका संदेश पहुंचा दिया है जोहान। थैंक यू सो मच हमारे शो को और हमारे एक्सपर्ट्स को सुनने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है वो भी मैं पिक करूँ यूट्यूब से। यशस्विता पंत इनका नाम है। यशस्विता जी प्लीज अब और मत भेजिएगा अपना क्वेश्चन, आप बहुत बार भेज चुके हैं। मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। इनकी एज है 41। इन्होंने कहा कि ये रिजाइन कर चुके हैं अपनी जॉब से, ठीक है, उन्होंने सिर्फ लिखा रिजाइंड, तो मैं मानकर चल रही हूँ कि रिजाइन कर चुके हैं। इमरजेंसी फंड है, एनपीएस में इनका कॉर्पस है 40 लाख का और 3 सिप कर रहे हैं।
पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 5,000, कोटक के लार्ज एंड मिड कैप में 5,000 और एचडीएफसी के इंडेक्स फंड में 5,000। 4.5 लाख रुपए का कॉर्पस है। 25 लाख रुपए इनको इन्वेस्टमेंट करना है 10 साल के नजरिए से। तो ये 25 लाख को कैसे डिप्लॉय किया जाए? अभी 15,000 की जो सिप चल रही है उसमें 3 स्कीम्स हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक लार्ज एंड मिड कैप और एचडीएफसी इंडेक्स फंड। इसके अलावा 25 लाख का डिप्लॉयमेंट। विकास क्या सजेस्ट करेंगे इस समय के बाजार में? अब हम खड़े हैं एक नए साल के इंतजार में, कैसे निवेश हो? अगर कोई एक लमसम अमाउंट जो कि बहुत बड़ा है 25 लाख डालना चाहता है फॉर 10 ईयर्स, क्या होगी आपकी राय? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 फंड में आप जो है उनके जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं या लिक्विड फंड्स होते हैं उसमें आप डालिए 5-5-5 लाख के। हम 5 फंड की बात करते हैं, उसमें से 2 तो आपके एग्जिस्टिंग जो फंड है, पराग पारिक का जो फ्लेक्सी कैप फंड है और कोटक का लार्ज एंड मिड कैप, ये 2 में तो आप जो है कंटिन्यू करें सिप। और इसी में ही आप जो है जैसे कोटक का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है तो उसका नाम है कोटक सेविंग्स फंड, उसमें आप डाल दें और अगले 4 से 5 महीने में उसको एसटीपी रूट से जो है वीकली एसटीपी आप जैसे मान लीजिए 25,000 की कर लेंगे तो 1 लाख रुपया आपका जो है हर महीने निवेश होना शुरू हो जाएगा। तो 5 महीने में आपका वो 5 लाख रुपया जो है निवेश हो जाएगा कोटक लार्ज एंड मिड कैप में। इसी तरीके से पराग पारिक का लिक्विड फंड में आप 5 लाख निवेश कर दीजिए और वीकली आप जो है 25,000 रुपए की एसटीपी लगा दें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में। देखिए, एचडीएफसी इंडेक्स फंड जो आपने बोला है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ एचडीएफसी निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं। अगर वो निफ्टी 50 है तो यहाँ एक चेंज आपको सजेस्ट करूंगा। निफ्टी 50 में क्या होता है यशविता, 50 जो कंपनीज है कैपिटल मार्केट्स की, उसकी बास्केट जो है उसमें आपका निवेश जाता है। एचडीएफसी का ही एक एचडीएफसी निफ्टी 100 इंडेक्स फंड होता है जो इंडिया की टॉप की 100 कंपनीज है उसमें निवेश होता है। मुझे लगता है वो एक बेटर आपके लिए ऑप्शन रहेगा। आप एचडीएफसी निफ्टी 100 इंडेक्स फंड जो है उसमें आप अपनी सिप चलाएं और अगेन एचडीएफसी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में 5 लाख रुपए का निवेश करें और वहां से आप जो है एसटीपी कर दें 25-25 हजार की। तो अब 3 फंड आपके ये हो गए, 15 लाख रुपए आपका यहाँ पे हो गया। 2 हम फंड जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। एक आप उसमें देखिए आईसीआईसीआई या निपॉन, इन दोनों में से किसी एक का आप को चूज कर लीजिए। अगेन उसमें जो है आईसीआईसीआई प्रू का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में आप 5 लाख निवेश करें। 25-25 हजार का आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी कैप फंड में जो है वो निवेश अपना जो है वो उसमें आप जारी कर सकते हैं। अब आपका बचा जो है लास्ट 5 लाख रुपए। आज हम बात कर रहे हैं एसेट एलोकेशन की। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं आप बहुत ज्यादा जो है फंड्स की बास्केट क्रिएट कर दें, 8-10 फंड ले लें। अगर आप एक मल्टी एसेट फंड ले लें, जैसे वाइट ओक मल्टी एसेट फंड है, आप वाइट ओक का मल्टी एसेट फंड में अगेन उसमें अगर आप चाहें तो स्ट्रेट अवे लमसम भी कर सकते हैं, बट क्योंकि गोल्ड सिल्वर बहुत चल चुका है और यूएस इक्विटीज भी बहुत चल चुका है तो वहां पे आप व्हाइट ओक का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में डालें और उधर भी एसटीपी आप कर दें। तो ये 5 फंड मैं रिपीट करता हूं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक लार्ज एंड मिड कैप, एचडीएफसी निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी कैप फंड और लास्ट आपका हो गया व्हाइट ओक का मल्टी एसेट फंड। ये 5 फंड में आप अपना निवेश करें थ्रू एसटीपी रूट एंड आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट आपका ये पोर्टफोलियो बहुत अच्छा आपको एक एक्सपीरियंस देगा, बहुत अच्छी रिटर्न देगा। इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर आप देखें वो भी बहुत अच्छा रहा है और फंड की जो फिलॉसफी है, फंड की जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छी है। तो ये आपका पोर्टफोलियो जो है मुझे लगता है एक टेंशन फ्री पोर्टफोलियो आपका बन सकता है, इसमें आप निवेश कर दीजिए। बट एक जो मैंने आपको तरीका बताया कि ये जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या लिक्विड फंड कैटेगरी है उसमें आप पैसा डालिएगा और एसटीपी करके अगले 5 से 6 महीने में उसको डिप्लॉय कर दीजिए। तो ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, सो गीता भी यही पूछ रही थी। तो 5 स्कीम्स लमसम के लिए आपने बताई है, वो गीता जी के लिए भी ठीक होगी? उन्होंने कहा कि 10 साल के नज़रिए से, ये लाइव क्वेश्चन है कि मुझे बताइए लमसम करना है तो कौन सा म्यूचुअल फंड सेम होगा। तो जो सजेशन आपने यशस्विता को दिया, क्या गीता जी भी उसे ही फॉलो कर सकती है? 10 साल का नज़रिया है तो आपने 5 स्कीम बताई है, उनमें से 1, 2, 3 वो जितने अमाउंट के करना चाहती है चुन सकती हैं? नो एब्सोल्युटली प्रियंका जी, यही 5 स्कीम्स वो भी कर सकती हैं। देखिए, इन 5 स्कीम्स में आपको मिड कैप का भी एक्सपोजर मिलेगा पोर्टफोलियो में, स्मॉल कैप का भी मिलेगा, लार्ज कैप का भी मिलेगा। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आपका एक्सपोजर यहाँ पे सारा हो गया। उसके अलावा इसमें एक इंडेक्स फंड है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडेक्स फंड में निवेश करिए, अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा एक्सपेंस रेशियोज कम हो जाती हैं। तो जो लार्ज कैप का निवेश करना होता है वो आप जो है ये
निफ्टी 100 इंडेक्स फंड में करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, वहाँ भी हो गया। उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि मल्टी एसेट फंड, तो मल्टी एसेट फंड में क्या होगा, गोल्ड का भी एक्सपोजर, सिल्वर का भी एक्सपोजर मिलेगा, यूएस इक्विटीज का भी एक्सपोजर मिलेगा और डेट मार्केट का एक्सपोजर भी मिलेगा। तो एक ही फंड में अगर आपको 4-5 एसेट क्लास का एक्सपोजर मिल गया तो आपके पोर्टफोलियो कहीं से भी छूटेगा नहीं। तो इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर। तो मुझे लगता है ये 5 फंड जो है वो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। कैन यू रिपीट विकास? एक तो मुझे लग रहा है आपने फ्लेक्सी कैप बोला था, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक का लार्ज एंड मिड कैप, एक ओके। आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी कैप, हम्म। एक ओके एचडीएफसी निफ्टी 100 इंडेक्स फंड जी। और लास्ट में व्हाइट ओक का मल्टी एसेट फंड। ओके, थैंक यू। तो ये रिपीट भी कर दिया। गीता जी, आप भी पूछ रही थी लमसम का सवाल, आपके लिए भी यही जवाब है। और प्लस इससे पहले यशस्विता के लिए भी लमसम अगर करना और 10 साल का नजरिया है। भले ही यशस्विता जी के पास बड़ा अमाउंट है तो हो सकता है वो 5 स्कीम्स उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है, आप इनमें से कोई एक या दो भी चुन सकती हैं।